बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी, जो कलमात बताऊंगी, एक ऐसी तस्बीह है, एक ऐसी दुआ है कि सिर्फ 3 बार पढ़ने से अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाएंगे। नाज़रीन, दुआ आप बाद में मांगेंगे, मकसद पहले पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देखेंगे कि फरिश्ते आपकी मदद को खुद आएंगे। ये एक ऐसी दुआ है जो फिल फौर असर करती है। नाज़रीन, ये दुआ सिर्फ आपने 3 बार पढ़नी है, इसके मुआज़ात देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये साबित शुदा अमल है, कभी भी ख़ता नहीं होता, क्योंकि इन कलमात में बहुत तासीर पाई जाती है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुक़र्रब सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल तक रहे। इस अमल में कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। आप ये अमल गौर से सुनना है और नोट फरमा लेना है। इस तरह के वज़ाइफ कोई भी आसानी से नहीं बताता, ना ही आपको इस तरह के वज़ाइफ मिलेंगे। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप वजीफ़ा करें तो आपके दिल को सुकून मिले, तो आपने क्या करना है, इस हदीस को गौर से सुनना है ताकि आपको पता चले कि ये कितना मुबारक अमल है। हदीस से साबित शुदा है। आपको मैं रिवायत सुना देती हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, जिनकी कुनियत अबू मालिक थी, वो ताजिर थे, अपने और दूसरों के माल की तिजारत किया करते थे। वो बहुत अबादत गुजार और परहेजगार थे। एक मरतबा वो सफ़र में गए तो रास्ते में डाकू मिला। उनको एक डाकू मिला जो हथियार से लैस था। तो उसने कहा कि अपना सारा माल यहाँ रख दो, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। सहाबी ने कहा, माल लेना है तो ले लो, मुझे छोड़ दो, मुझे कत्ल ना करो। डाकू ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें कत्ल नहीं करना है, मैंने तुम्हारा खून बहाना चाहता हूँ। सहाबी ने कहा, मुझे ज़रा सी मोहलत दे दो ताकि मैं नमाज अदा कर लूँ। डाकू ने कहा, जितनी नमाज़ें पढ़नी है पढ़ लो, तुम्हारा आखिरी दिन है तो कर लो तुमने जो नमाज़ें पढ़नी है, इतनी मर्जी भी पढ़ लो। तो क्या किया सहाबी ने, वज़ू करके 4 रकात नवाफिल पढ़े और ये दुआ मांगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो क्या हुआ, फिर अचानक से एक घुड़सवार नमूदार हुआ जिसके हाथ में नेज़ा था। उसने डाकू को नेज़ा मारा और कत्ल कर दिया। फिर वो ताजिर की तरफ मुतवज्जा हुआ। ताजिर बड़ा हैरान हुआ। ताजिर ने पूछा, कौन हो तुम? अल्लाह ने तुम्हारे ज़रिए से मेरी मदद फरमाई है, तुम कौन हो? तो जो फरिश्ता था, फरिश्ते ने कहा कि मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ। जब आपने पहली मरतबा ये दुआ पढ़ी तो आसमान के दरवाज़ों में खड़खड़ाहट पैदा हुई, तो मैंने वो आवाज़ सुनी। दूसरी दफ़ा जब आपने दुआ पढ़ी तो मैंने चीखो पुकार सुनी आसमान से। और तीसरी मरतबा जब आपने दुआ पढ़ी तो किसी ने कहा कि ये मुसीबत ज़दा की दुआ है, ज़रूरतमंद की दुआ है। तो मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर कहा कि मैं इस डाकू को कत्ल करना चाहता हूँ, ये काम मेरे ज़िम्मे लगा दीजिए। फिर अल्लाह ताला ने ये काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया। फरिश्ते ने कहा कि और मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ, जो शख्स 4 नवाफिल अदा करे फिर ये दुआ पढ़े, उसकी हर दुआ कबूल होगी, चाहे वो मुसीबत ज़्यादा हो या ना हो। तो नाज़रीन, आप देखिए कि ये कितना मुतबरक अमल है। जब भी आपको कोई मुसीबत पेश आए, जब भी आपको जब आपको लगे कि मसला फंस गया है, मसला नहीं हल हो रहा, तो आप ये दुआ पढ़िए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके तमाम तबस्सुम से हल फरमा देंगे। कोई भी इस अमल को किसी भी वक्त कर सकता है, वक्त इसकी कोई भी नहीं है। एहतियात सिर्फ आपने ये करनी है कि आपने अमल को पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। ये हदीस आपने अपने दिमाग में रखनी है कि इस अमल से अल्लाह पाक फौरी तौर पर मदद भेजते हैं। आसमान के फरिश्ते फौरी तौर पर एक्टिव होकर आपकी मदद के लिए आते हैं। ये आसमान के दरवाज़ों को खटखटाती है। ये दुआ इतनी रहमत वाली है, इतनी बरकत वाली है। आप जब अपने माइंड में ये रखेंगे ना कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ रही है, अल्लाह ताला की जो मदद है वो आ रही है, तो आपका यकीन और पुख्ता हो जाएगा। 3 दफ़ा तो दुआ पढ़नी है आपने। कितना टाइम लगेगा आपका? ज़्यादा से ज़्यादा भी लगेगा अगर दुआ में, नवाफिल में और ये सारी चीज़ों में अगर आप नमाज के बाद करते हैं तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा। कोई भी इस अमल को मेरा बहन भाई कर सकता है। इस अमल के दौरान खामोशी रखनी है, बोलना नहीं है, अपने यकीन के साथ करना है। जितना आपका यकीन पुख्ता होगा, मदद आपकी आ ही जानी है। मदद तो बिल्कुल आ जानी है, लेकिन जब आपका यकीन पुख्ता होगा, जब आपका ईमान मजबूत होगा ना, तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। नाज़रीन, आपने खुसूसी रहमत के पाने के लिए खुसूसी तवज्जो के साथ इस अमल को करना है। नाज़रीन, इस अमल को कोई भी मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा कोई भी कर सकता है। अगर आप इससे पहले कोई वजीफ़ा करते हैं तो इसके फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं, इसके बाद भी कोई वजीफ़ा कर सकते हैं। इस चीज़ की भी कोई पाबंदी नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक ही दफ़ा में आपके तमाम तर मसाइल हल हो गए हैं। जिसमें मसले के लिए आप करेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, वजीफ़े का तरीकाकार मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से पढ़ना है। जब भी आप ये वजीफ़ा करना है तो आपके दिन को इंशाल्लाह सुकून मिलेगा। आपने अमल क्या करना है, बावज़ू होकर 4 रकात नमाज नवाफिल के पढ़नी है, यानी कि 2 तो नवाफिल करके पढ़ लीजिए।
तो नवाफिल पढ़ने के बाद फिर आपने ये कलमात जो मैं आपको बताऊंगी ये आपने नहायत यकसुई और यकीन के साथ 3 बार पढ़ने हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी मदद के लिए चौथे आसमान से फरिश्ते हरकत में आ जाएंगे। जब भी आपको कोई ज़रूरत हाजत दरपेश हो आप ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह वो ज़रूर वो दुआ फौरी तौर पर कबूल होगी। तो आपने करना क्या है, आपने 4 रकत नमाज पढ़नी है, नवाफिल पढ़ने हैं, 2-2 करके जो है नवाफिल पढ़ने हैं। अब ये नवाफिल का तरीकाकार कुछ भी नहीं है, आसान जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम आम नवाफिल पढ़ते हैं वैसे ही आपने नवाफिल पढ़ लेने हैं। इंतहाई आसान अमल है ये। फिर आपने यकीन के साथ ये कलमात पढ़नी है, या वदूदुल अर्शिल मजीद या फ़आलु लिमा युरीद। इंशाल्लाह अल्लाह के फरिश्ते मदद को आएंगे। फिर से मैं आपको तरीकाकार समझा देती हूँ। आपने 4 रकत नवाफिल पढ़ने हैं, 2-2 करके नवाफिल पढ़ने हैं, आम जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे पढ़ने हैं। कोई भी सूरत जो पढ़ना चाहते हैं, सूरत इखलास पढ़ना चाहते हैं, सूरत नास पढ़ना चाहते हैं, जो आप सूरत पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन आपने ताउज़ तस्मिया पढ़ लेनी है। फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 3 दफ़ा पढ़ लीजिए, 7 दफ़ा पढ़ लीजिए, 11 दफ़ा पढ़ लीजिए। फिर आपने ये कलमात जो है 3 दफ़ा पढ़ने हैं, या वदूदु रज़ुल अर्शिल मजीद या फ़आलु लिमा युरीद। फिर आपने जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। एक दफ़ा मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी दुआ है तमाम मेरे सुनने वाले बहन भाइयों की अल्लाह ताला रहमत करे, उनके तमाम तर मुकासिद पूरे हो जाए, उनकी तमाम तर हाजात पूरी हो जाए। इसके बाद नाज़रीन आपने अल्लाह पाक से खुसूसी दुआ करनी है, हाजिजी के साथ खुशू व हुजूर के साथ दुआ करनी है। दुआ आप इस तरह मांगा करें कि जैसे अगर आपको रोना नहीं आता तो रो ले तो बहुत अच्छी बात है। गिरिया जारी करने से दुआ आपकी ज़्यादा कबूल होती है, अल्लाह की रहमत की आप ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। अगर आपको रोना नहीं आता तो कहते हैं रोने वाला मुंह बना लेना चाहिए। आजी के साथ आपने दुआ मांगनी है, इंशाल्लाह आपके तमाम तर मकासद पूरे हो जाएंगे। इजाज़त इसकी आम है, कोई भी मेरा बहन भाई इस अमल को कर सकता है, इजाज़त लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप वज़ीफ़ा मरकज़ फैमिली का हिस्सा होंगे आपको अच्छी अच्छी वज़ाइफ मिलेंगे और आपको सवाब भी मिलता रहेगा। जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं इसे अपने प्यारों के साथ शेयर भी करना है आपने, इससे आपको और भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। दूसरा ये कि अल्लाह पाक फरमाते हैं जो बंदा मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करता है मैं उसके लिए आसानी पैदा कर दूंगा। आपने इस अमल को यकीन के साथ करना है, अपने माइंड में हदीस रख के करना है। अब तक के लिए इतना ही, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।